दोस्तों, एक बात सोचो, क्या आपके जहन में कोई पुरानी बात है जो बार बार घूमती रहती है? कोई रिश्ता जो टूट गया, कोई गलती जो आपने की, कोई इंसान जिसने आपको हर्ट किया और आप चाहते हो भूल जाना, लेकिन भूल नहीं पाते। ये स्क्रिप्ट आज उनके लिए है। आज हम बात करने वाले हैं निक ट्रेंटन की बुक द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, एक ऐसी किताब जो आपके अंदर का सबसे भारी बोझ उतारने का रास्ता दिखाती है। तो तैयार हैं आप? तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल द क्वाइट लाइब्रेरी क्लब में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम पकड़े क्यों रहते हैं? सोचिए एक सीन। आप खड़े हो एक क्लिफ के किनारे पर, हाथ में भारी भारी पत्थर हैं। ये पत्थर रिप्रेजेंट करते हैं आपके उस दर्द को, आपका पास्ट, आपकी गलतियां, आपका रिग्रेट। एक काम करिए, बस हाथ खोल दो, पत्थर गिर जाएंगे। इतना सिंपल है। तो फिर हाथ क्यों नहीं खुलते? क्योंकि ये दर्द आपका हिस्सा बन गया है। ये टूटना, ये रिश्ते, ये गलतियां, ये सब एक तरह से आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन गए हैं। ये आपको एक झूठी सिक्योरिटी देते हैं, एक फीलिंग की हाँ मैं कंट्रोल में हूं। लेकिन सच ये है, जब आप जो जा चुका है उसको पकड़े रहते हैं, आप अपनी आज की खुशी सेक्रीफाइस करते हैं कल की एक धुंधली याद के लिए। ऑथर कहते हैं, हमारा ब्रेन आज भी 10,000 BC के हिसाब से काम करता है। वो जमाना जब हर चीज एक ट्रीट थी, जब सर्वाइवल के लिए अलर्टनेस जरूरी थी। लेकिन दोस्तों, आज का जमाना अलग है। आप सेफ हो, आपको अपना गार्ड इतना टाइट रखने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए पहला लेसन समझो कि पकड़ एक इल्यूजन है और छोड़ना वीकनेस नहीं, फ्रीडम है। हम हर चीज कंट्रोल में रखते हैं, यही है हमारा धोखा। निक ट्रेंटन इस बुक में एक स्टोइक फिलॉसफी का पावरफुल प्रिंसिपल यूज करते हैं। इसका नाम है डायकोटोमी ऑफ कंट्रोल। मैं आपको एक सीधा सवाल पूछती हूँ, क्या आप कंट्रोल कर सकते हो? दूसरे लोग क्या सोचते हैं इस बारे में? नहीं। क्या आप कंट्रोल कर सकते हो पास्ट में क्या हुआ? नहीं। क्या आप कंट्रोल कर सकते हो फ्यूचर में क्या होगा? नहीं। लेकिन आप क्या कंट्रोल कर सकते हो, वो है अपनी रिएक्शंस। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। अपनी रिएक्शंस, अपना एटीट्यूड, उसके लिए भी बिल्कुल हाँ। ये डिस्टिंक्शन, ये फर्क समझना लाइफ चेंजिंग है। हम सफर इसलिए करते हैं क्योंकि हम चीजों को कंट्रोल करना चाहते हैं जो कभी हमारी थी ही नहीं। एक एग्जाम्पल लीजिए, कोई आपसे नाराज हो गया। आप घंटों, दिन, हफ्ते उसके बारे में सोचते जा रहे हैं। क्या सोचा होगा उसने? मैं क्या कर सकती थी? लेकिन उनका रिएक्शन आपके हाथ में था ही नहीं। ट्रेंटन का फॉर्मूला है, जो आपके हाथ में है ही नहीं उसे एक्सेप्ट कीजिए, और जो आपके हाथ में है उस पे पूरी एनर्जी लगा दीजिए। कभी आपने नोटिस किया है, कोई भी नेगेटिव थॉट आता है, मैं बेकार हूं, ये काम मुझसे नहीं होगा, और आप उस थॉट को पकड़ लेते हो, उसे फैक्ट मान लेते हो। निक ट्रेंटन कहते हैं, थॉट आया और थॉट को मानना, ये दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। माइंडफुलनेस एक पावरफुल टेक्निक है। अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो, जज मत करो। सोचो जैसे आपने एक क्लिफ पकड़ रखा हो और नीचे रिवर में लीव्स बह रही हो। हर लीफ एक थॉट है, आप बस देख रहे हो, पकड़ नहीं रहे।
ये टेक्निक है नॉन जजमेंटल ऑब्जर्वेशन की। थॉट आए, कहो ओ ये थॉट आ गया, उसे लेबल करो ये एंजाइटी है, और फिर उसे जाने दो, ये मेरी रियलिटी नहीं, बस एक थॉट है। जब आप थॉट्स को जज करना बंद करते हो, वो थॉट्स अपनी पावर खोने लगते हैं। कभी ऐसा फील हुआ है कि दिमाग में 50 टैब्स खुल रहे हैं एक साथ? हाँ, हम सब जानते हैं ये फीलिंग। ऑथर कहते हैं एक सिंपल और बहुत पावरफुल टेक्निक है जिसका नाम है ब्रेन डंपिंग। करना क्या है, सुनिए ध्यान से। पहला, एक ब्लैंक पेपर लीजिए। दूसरा, जो कुछ भी दिमाग में आ रहा हो सब लिखिए। वरीज, थॉट्स, रैंडम आइडियाज, फियर्स, सब कुछ। तीसरा, जज मत कीजिए, बस लिखिए। चौथा, 10 से 15 मिनट बाद पेज बंद करिए। ये टेक्निक क्या करती है? ये आपके ब्रेन को सिग्नल देती है, ठीक है ये सब रिकॉर्ड हो गया, अब आप रिलैक्स कर सकते हो। क्योंकि ब्रेन तब तक थॉट्स को होल्ड करता रहता है जब तक उसे लगता है उन्हें भूलने का रिस्क है। जब आप लिख देते हो, ब्रेन रिलीज कर देता है। ये एक साइकोलॉजिकल प्रेशर वॉल्व है। उसके बाद आता है सेल्फ डिस्टेंसिंग, यानी ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब हम किसी इमोशनल सिचुएशन में होते हैं तो हम उसे इनसाइड से देखते हैं, इसलिए सब कुछ इतना इंटेंस लगता है। सेल्फ डिस्टेंसिंग का मतलब है खुद को थर्ड पर्सन में देखना। जैसे इंस्टेड ऑफ पूछो मैं इतना एंग्जियस क्यों हूं, कहो विशाल क्यों एंग्जियस फील कर रहे हो। ये बहुत ही छोटा सा शिफ्ट है, लेकिन इफेक्ट मैसिव है। जब आप अपने आप को बाहर से देखते हो, आप लॉजिकल थिंकिंग वाला ब्रेन पार्ट एक्टिवेट करते हो और आपका पैनिक बटन शांत होने लगता है। सेल्फ डिस्टेंसिंग से एंजाइटी कम होती है, बेटर डिसीजंस आते हैं और इमोशनल पेन रिड्यूस होता है। निक ट्रेंटन कहते हैं परफेक्शनिज्म एक ट्रैप है। परफेक्शनिस्ट की सोच होती है या तो परफेक्ट होगा या कुछ भी नहीं, अगर गलती हुई तो मैं बेकार हूं, दूसरे लोग क्या सोचेंगे। ये सोच आपको पैरालाइज कर देती है। आप स्टार्ट ही नहीं करते क्योंकि परफेक्ट स्टार्ट का वेट करते हो जो कभी आता ही नहीं। इसलिए ऑथर कहते हैं एक्सीलेंटिज्म। एक्सीलेंटिज्म कहता है काम शुरू करो, इनपरफेक्ट स्टार्ट भी ठीक है, प्रोग्रेस सेलिब्रेट करो, गलतियों से सीखो, उन्हें अपनी आइडेंटिटी मत बनाओ। एक बार सोचिए, जो लोग आप एडमायर करते हो क्या वो परफेक्ट हैं? नहीं, वो कंसिस्टेंट हैं, वो एक्सीलेंट हैं, परफेक्ट नहीं। परफेक्टिज्म आपको रोकता है, एक्सीलेंस आपको आगे ले जाती है। हमारा ब्रेन एक थ्रेट डिटेक्शन मशीन है। ये काम था 10,000 साल पहले जब शेर का सामना होता था, लेकिन आज बॉस का एक हार्श ईमेल आया और ब्रेन सेम रिएक्शन देता है जैसे शेर ने अटैक किया हो। ऑथर बात करते हैं 2 टॉक्सिक बिलीव्स की जो हम अपने अंदर लेकर चलते हैं। पहली, अर्जेंसी बायस। हर चीज अर्जेंट लगती है, अभी रिप्लाई करना, अभी डिसाइड करना। लेकिन सच ये है ज्यादातर चीजें उतनी अर्जेंट होती नहीं जितनी लगती हैं। और दूसरी है डेंजर बायस। हर सिचुएशन में वर्स्ट केस सोचना, अगर ये नहीं हुआ तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। सॉल्यूशन सिंपल है। जब भी आपको ये फीलिंग्स आए, आप अपने आप से पूछो, क्या ये सच में अर्जेंट है? क्या ये सच में डेंजरस है? या ये सिर्फ मेरे ब्रेन का ओवर रिएक्टिंग है? 90% केसेस में ये सिर्फ ब्रेन का ओवर रिएक्शन होता है। फॉरगिवनेस, ये इस बुक का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इमोशनल पार्ट है। निक ट्रेंटन देते हैं फॉरगिवनेस के 4 स्टेज होते हैं। फर्स्ट स्टेज, डीप डाइविंग। सीधा सोचिए क्या हुआ था, उस रिश्ते ने, उस इंसान ने, उस सिचुएशन ने
आपको एग्जैक्टली क्या हर्ट किया, इसे क्लियरली एक्नॉलेज करिए, दबाइए मत। सेकेंड स्टेज, डिसाइडिंग। फॉरगिवनेस एक चॉइस है, एक कॉन्शियस डिसीजन। ये इसलिए नहीं कि सामने वाला डिजर्विंग है, ये इसलिए है क्योंकि आप पीस के लायक हो। स्टेज 3, रिफ्रेमिंग। उस इंसान के पर्सपेक्टिव से सोचिए, उसने क्यों ऐसा किया होगा। उनकी अपनी वुंड्स, उनका अपना पास, सब कुछ था। ये जस्टिफाई करना नहीं है, ये अंडरस्टैंड करना है। फोर्थ स्टेज, रिलीज। अब इमोशनली वो बोझ नीचे रख दीजिए। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं कि जो हुआ वो ठीक था। इसका मतलब है मैं इस दर्द को अपने साथ आगे नहीं ले जाऊंगा। और सेल्फ फॉरगिवनेस, अपनी गलतियों को एक्नॉलेज करना, जीनियसली फील करिए और फिर अपने आप को वो कंपैरिजन दीजिए जो आप किसी दोस्त को देते हैं। आप अपने खुद के सबसे बड़े दुश्मन हो या सबसे बड़े अच्छे दोस्त, ये आपको डिसाइड करना है। अपनी कहानी रीराइट कीजिए। निक ट्रेंटन एक रिवोल्यूशनरी आइडिया देते हैं। हम सब अपनी एक स्टोरी लिए चलते हैं। मैं अनलकी हूँ, मुझसे कुछ नहीं होता, कुछ लोग मुझे समझते नहीं। ये स्टोरीज हमारी आइडेंटिटी बन गई हैं। नैरेटिव थेरेपी कहती है आप अपनी स्टोरी के ऑथर हो, प्रिजनर नहीं। करो क्या? अपनी नेगेटिव स्टोरी को एक्सटर्नाइज करिए। ये एंजाइटी मेरी नहीं, ये एक अलग चीज है जो मेरे साथ है। अपनी स्टोरी में खुद को प्रॉब्लम मत बनाइए, प्रॉब्लम सॉल्वर बनाइए और पुराने नैरेटिव को रीराइट करिए। नॉट बाय डिनाइंग द पास्ट, बाय चूजिंग अ न्यू मीनिंग। जो हुआ हुआ, लेकिन उस चीज का मतलब क्या है ये आप डिसाइड करते हो, कोई और नहीं। सब कुछ एक लाइन में समझ आता है। एंजाइटी लिव्स इन द फ्यूचर, डिप्रेशन लिव्स इन द पास्ट, पीस लिव्स इन द प्रेजेंट। निक ट्रेंटन माइंडफुलनेस को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते। उनका अप्रोच बहुत ही सिंपल है। अभी इस मोमेंट में क्या हो रहा है सिर्फ ये देखिए। अपने सेंसेस यूज कीजिए। क्या सुन रहे हो, क्या फील कर रहे हो, क्या देख रहे हो। थॉट्स आए, ऑब्जर्व करिए और जाने दीजिए। माइंडफुलनेस एक स्किल है, प्रैक्टिस से आती है। रोज 5 मिनट भी काफी है शुरुआत के लिए। तो दोस्तों, अब ब्रीफली रिकैप करते हैं कि इस बुक का बेसिकली कोर लेसन था क्या। 1, पकड़ के इल्यूजन है, छोड़ना वीकनेस नहीं फ्रीडम है। 2, सिर्फ अपने हाथ की चीजें कंट्रोल कीजिए, बाकी एक्सेप्ट कीजिए। 3, थॉट्स को ऑब्जर्व कीजिए, जज मत कीजिए। 4, ब्रेन डंप करो रेगुलरली, जहन हल्का करिए। 5, सेल्फ डिस्टेंसिंग, खुद को थर्ड पर्सन में देखिए। 6, परफेक्शनिज्म छोड़िए, एक्सीलेंस अपनाइए। 7, अर्जेंसी और डेंजर बायस, रिकॉग्नाइज कीजिए, चैलेंज कीजिए। 8, 4 स्टेजेस ऑफ फॉरगिवनेस, खुद के लिए करिए। 9, अपनी नैरेटिव रीराइट करिए, आप ऑथर हो, प्रिजनर नहीं। 10, प्रेजेंट मोमेंट में जिए, वही सच है। तो दोस्तों, निक ट्रेंटन की ये बुक एक बार नहीं, बार बार पढ़ने वाली किताब है, क्योंकि लेटिंग गो एक इवेंट नहीं, ये तो एक प्रैक्टिस है। रोज थोड़ा थोड़ा छोड़ना होता है, रोज थोड़ा थोड़ा फ्री होना होता है, और जब आप छोड़ना सीख जाते हो तो जिंदगी सच में शुरू होती है। और अगर आपको ये एक जर्नी अच्छी लगी, कुछ फील हुआ अंदर, कुछ हिट किया दिल को, तो मैं आपको एक खास जगह ले जाना चाहती हूँ, और वो है मेरे चैनल का नाम, द क्वाइट लाइब्रेरी क्लब। यहाँ हर बुक की एक दुनिया है और मैं आपको इस दुनिया की सैर कराती हूँ, सीधा दिल से। तो अगर आपको अपनी जिंदगी बेटर बनानी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, नई चीजें सीखते रहिए और पुराने पास्ट को
छोड़ते रहिए। धन्यवाद।